पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं। बोलते बोलते फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि राम को बेचा जा रहा है। मतलब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनना राम को बेचा जाना है कि इंडी अलायंस का एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। जम्मू कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने को हैं। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन ही जीतेगा। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो यह समझते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देगा, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनकी बातें सुनेगा। पहले इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म होने का बीजेपी का दावा भी झूठा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के राम को बेचे जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि बोलते बोलते फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि राम को बेचा जा रहा है। मतलब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनना राम को बेचा जाना है। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि एनसी को बदनाम करने के लिए किसी को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। उनके वक्तव्य, उनके मैनिफेस्टो और उनके मैनिफेस्टेशन ही काफी है। क्या एनसी ने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कि 370 को फिर से लागू करेंगे और 370 फिर से लागू होगा तो वाल्मीकि समाज का आरक्षण खत्म होगा, 2 संविधान आ जाएंगे। अब राहुल गांधी जी बताए कि उनको ये स्वीकार्य है या नहीं स्वीकार्य है, परंतु क्या उन्होंने ये भी नहीं लिखा है मैनिफेस्टो में कि जिस पाकिस्तान ने अब कारगिल में अपने किरदार को स्वीकारा है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, आतंकवादी और घुसपैठी भेजती है, पीओके पर कब्जा करके रखा है। उस पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है तो मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला जी बदनामी करने के लिए आपके खुद के कृत्य और एनसी के कृत्य काफी है, परंतु बोलते बोलते फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि राम को बेचा जा रहा है। मतलब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनना राम को बेचा जाना है। क्या किसी और धर्म या पवित्र ईस्ट या पैगंबर के बारे में इस प्रकार की बातें की जा सकती है? ये इंडी अलायंस का हिंदू विरोधी जो डीएनए है, इसको फिर से एक बार परिचायक इसका बनता है। क्योंकि पहले सनातन समाप्त की बात करना, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध करना, रामचरितमानस को गाली देना, और अब जिस प्रकार से राम को बेचा जा रहा है, ये दिखाता है कि इंडी अलायंस का एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब जो सो कॉल्ड जनेऊधारी शिव भक्त बनते हैं वो बताएं कि क्या वो इस प्रकार के बयान को स्वीकारते, पर वो क्या बताएंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं हिंदू को हिंसक और मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, इस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने की है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने फारूक अब्दुल्ला को हिंदू विरोधी होना करार कर दिया। अब सवाल ये है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी लहर दिखेगी और जनता किसे नकार देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।